के ऊपर गलत आरोप लगाकर छवि को धूमिल करने की कोशिश के बाद सिर्फ माफ़ी मांगना प्रायश्चित नहीं है, उसके बाद भी वो एक आरोप बिहार की माताओं बहनों पे लगा रहे हैं कि 10,000 रुपये में अपना वोट बेचे हैं। मैं तो पूरे बिहार की माताओं बहनों से आह्वान करता हूं कि प्रशांत किशोर को चप्पल जूता से पीटे पहले। बिहार में नहीं रहने देना है क्या प्रशांत किशोर? नहीं, उनको खुद ही, अगर उनमें लाज शर्म है तो खुद ही बिहार छोड़ के चले जाएं। जितना ही बिहार के लोगों को बेइज्जत किए हैं, बिहार की महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं कि 10,000 लेके वोट दिए हैं, उसके बारे में बेइज्जत किए, तो उनको खुद ही छोड़ के चल जाना चाहिए। उसमें मुख्यमंत्री आवास में कंप्यूटर नहीं था, हाथ से लिख के अब मोहर लगता था। सोचे कि वह युग से नीतीश कुमार कहाँ तक पहुँचाए हैं। यह वह बिहार है। और मुख्यमंत्री जब 2025 का हमारा नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, वह बिहार ने दोहराया। इसको भी जो है वो मान रहे हैं प्रशांत किशोर। अब तो हर चीज़ मानेंगे ना। हमने तो जनवरी में ही देखा होगा कि सुबह की गाड़ी से लौट जाएंगे आप। चुनावी जो है हवा वाला झोंका में आज जो है प्रशांत किशोर जी कहाँ उड़ गए। अपने आप को ये देखे ना, आज हम लोग का जो महिला सतत योजना तो पहले से चल रही थी। और पूरा बिहार में कहें तो सारे त्यौहार ही उनके शपथ ग्रहण के जैसा हो जाएगा। उसी दिन पूरा बिहार में त्यौहार मनेगा। दीपावली, होली, सब कह लीजिए वो शपथ ग्रहण ही है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है प्रशांत किशोर ने माफ़ी जो है वो मांग ली है और लेकिन ये भी कहा है कि वो बिहार नहीं छोड़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर अक्सर कहा करते थे कि बिहार इलेक्शन 2025 में जेडीयू को 25 सीटें आएंगी, लेकिन जेडीयू को तो काफ़ी ज़्यादा सीटें आ गई हैं। इस पर सवाल भी उनसे पूछा गया। जवाब प्रशांत किशोर ने कहा कि 10,000 रुपये जो महिलाओं को दिए गए हैं और जो जीविका दीदी को जो है काम पर लगाया गया, मतदाता को मतदान केंद्र पर तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है वो जेडीयू की सीटें जो हैं वो बढ़ी हैं। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय में हैं। जेडीयू के युवा कार्यकर्ता जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे और जो भी लोग यहाँ पर हमें परिसर के अंदर जो दिखाई देंगे, जो वर्कर्स जो हमेशा दिन रात लगे रहते हैं जेडीयू के लिए, उनसे हम बात करेंगे कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर के इस बयान को और साथ ही पूछेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में क्या करना है इस बार। तो वरुण, क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर ने जो कहा वो पर्याप्त था, उनकी माफ़ी? किसी के ऊपर गलत आरोप लगाकर छवि को धूमिल करने की कोशिश के बाद सिर्फ माफ़ी मांगना प्रायश्चित नहीं है, उसके बाद भी वो एक आरोप बिहार की माताओं बहनों पे लगा रहे हैं कि 10,000 रुपये में अपना वोट बेचे हैं। मैं तो पूरे बिहार की माताओं बहनों से आह्वान करता हूं कि प्रशांत किशोर को चप्पल जूता से पीटे पहले। क्या वोटर बिकाऊ होता है क्या? जो आरोप लगा रहे हैं 10,000 में बिक गए, उनका यही ना कहना है। 10,000 रुपया दिया गया है उनको स्वावलंबी बनाने के लिए। इतने वो बेशर्म है, बेशर्मी के पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं। देश के सबसे भ्रष्ट और सबसे बड़ा फ्रॉड कोई है तो है प्रशांत किशोर। इतने बेशर्म हम अभी अपने जीवन में नहीं देखे थे। और वो भी पत्रकारों के साथ आकर प्रेस वार्ता में बोलते हैं कि 10,000 का ही यह कमाल है। क्या तरीका है उनका बोलने का? उनके घर में माँ बहन नहीं है, उनकी वोट बेच दिए हैं क्या? जो इस तरह से बिहार की माताओं बहनों पे आरोप लगा रहे हैं, उनको माताओं बहनों से पिटवाना जरूरी है और पिटाएंगे, यही आदत रह गया तो। और बिहार उनको छोड़ना होगा, पूरा बिहार छोड़ना होगा। बिल्कुल। बिहार के बारे में अगर और बिहार वासियों के बारे में बोलेंगे तो क्या उनको यहाँ रहने देंगे क्या? जहाँ से आए थे वहीं उनको जाना होगा। भले हो यहाँ में जन्म लिए होंगे या पैतृक गाँव होगा, लेकिन उनको बिहार में नहीं रहने देंगे अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो। बिहार में नहीं रहने देना है क्या प्रशांत किशोर? नहीं, उनको खुद ही, अगर उनमें लाज शर्म है तो खुद ही बिहार छोड़ के चले जाएं। जितना ही बिहार के लोगों को बेइज्जत किए हैं, बिहार की महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं कि 10,000 लेके वोट दिए हैं, उसके बारे में बेइज्जत किए, तो उनको खुद ही छोड़ के चल जाना चाहिए। कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं जश्न का? क्या होगा शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, कैसे आप लोग कीजिएगा? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भव्य तरीके से गांधी मैदान में चल रही है। तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम लोग में इतना उत्साह है कि पूछिए ही नहीं है। 2005 जैसा उत्साह है। जैसे हम 2005 में मुख्यमंत्री जी जब पहला बार शपथ ले रहे थे, वह उत्साह अभी भी है। हम लोग उस समय और भी कम उम्र था, लेकिन अभी भी वह उत्साह इस बार और कायम है। मुझे लग रहा है कि जैसे पहली बार मुख्यमंत्री जी पहली बार वोट देने जा रहे हैं जैसा लग रहा है। वो अपने काम के बदौलत, विकास के बदौलत, और जो कहते हैं ना कि बिहार का कायाकल्प बदल दिया, वह कायाकल्प भी बिहार को बदला है। एक आप ही लोग के बीच में एक न्यूज़ चैनल पर हम आप ही लोग का देख रहे थे, शायद आप ही का था चैनल,
में लिखा जा रहा कहा जाता है कि जिस समय नीतीश कुमार को बिहार मिला था उसमें मुख्यमंत्री आवास में कंप्यूटर नहीं था, हाथ से लिख के अब मोहर लगता था। सोचे कि वह युग से नीतीश कुमार कहाँ तक पहुँचाए हैं। यह वह बिहार है। और मुख्यमंत्री जब 2025 का हमारा नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश, वह बिहार ने दोहराया। हम लोग तो नारा दिए लेकिन वो जन जन तक पहुंचा और जनमानस कह रहा कि नहीं नीतीश कुमार चाहिए। यह प्रचंड बहुमत किसी और का नहीं है, नीतीश कुमार का बहुमत है। नीतीश कुमार को लोग चाहते हैं, तो क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो काम नीतीश कुमार अभी तक हम सुनते, कुछ लोग कहते रहते हैं, आप ही लोग कहते हैं कि कुछ योजना जो अभी 10,000 11 से सब बंद हो जाएगा। कोई एक योजना बता दीजिए जो पुल पुलिया हो या कोई किसी प्रकार का। छात्र वाला भी हम सुनते थे, आप लोग कहते कि नहीं रे छात्र वाला 400 दे रहे हैं, 1 साल देंगे, बंद कर देंगे। क्या बंद हुआ? चालू है, मिल रहा है और उसमें भी सुगम हुआ है कि नहीं, सब कोई छूटे नहीं, तो वो तो बंद हुआ नहीं। जितना भी आप योजना देखिएगा नीतीश कुमार का, वो तो अभी 5 मिनट में 1-2 मिनट में गिनती नहीं हो सकता है। लेकिन जो प्रमुख योजना है, जो बूढ़ा बुजुर्ग, जो विकलांग है, जो 400 से 1100 किया गया, आप समझिए कि जिसके अथी बूढ़ा हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वह 5 पैसा जब आता है तो दवाई बीरो के लिए कितना सुगम काम हुआ है, वो भी नहीं बंद होगा। और 10,000 जो मिला है, यह 10,000 रुपया मिला है खाने पीने के लिए नहीं मिला है, कुछ रोजगार के लिए मिला है। वह जब रोजगार सफल हो जाएगा, उन महिलाओं को, उन परिवार को 2 लाख मिलेगा। तो 10,000 से आपको ऐसा बनना है। और हम आपके टीवी चैनल के माध्यम, आपके कैमरा के माध्यम से कह रहे हैं कि आप लोग भी ऐसा फैलाइए कि आप 10,000 से ऐसा करके दिखाइए कि 2 लाख से आज फिर नीतीश कुमार आए, जब देखें कह रहे 2 लाख से भी बहुत बढ़िया काम कर लिया, बिहार की तरक्की हो रही है, उससे भी ज़्यादा और मिले और रोजगार खुले, यह भी हम चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल है, लगातार विरोधी पार्टी के जो भी नेता हैं अलग अलग दल में, चाहे जगदानंद सिंह को ही आप लोग रख लीजिए, वो कह रहे हैं कि 25,000 वोट तो पहले से ही फिक्स था। क्या कहेंगे उनके इस बयान को? देखिए, जो बिहार में जैसा जनमत मिला है और जितना उत्साह से लोगों ने वोटिंग किया है, आप न्यूज़ में आप सभी जगह रिपोर्टिंग भी कर रहे थे, आपको खुद पता होगा कि वो जनमत पहले से था कि लोगों ने मत दिया है। ये उत्साह बताता है बिहार की महिला, युवा, बूढ़े बुजुर्ग सभी को, जितनी लाभकारी योजना से जो भी लोग लाभान्वित हुए हैं, उन्होंने उत्साह से मतदान किया है। और जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं, हो सकता है कि पहले हुआ करती होंगी 2005 से पहले, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का सुशासन सरकार आया है, इस तरह का बिहार में कोई उम्मीद नहीं है। हार हो जीत हो वो अलग मामला है, मगर ऐसा कहीं कभी कोई उम्मीद किया ही नहीं जा सकता है सुशासन बाबू की सरकार में। वरुण, आखिरी सवाल है, आप किस तरीके से तैयारी करें? क्योंकि जो भी हम देखते हैं कि युवा लोग तैयारी करते हैं जेडीयू में, मतलब आप ही प्लान करते हैं, उसको किया जाता है, कुछ करना है कि नॉर्मली बस पूरा गांधी मैदान और बस? पूरा बिहार उत्साहित है आदरणीय नीतीश कुमार जी को 10वीं बार शपथ लेते हुए देखने के लिए। और पूरा बिहार में कहें तो सारे त्यौहार ही उनके शपथ ग्रहण के जैसा हो जाएगा। उसी दिन पूरा बिहार में त्यौहार मनेगा, दीपावली, होली, सब कह लीजिए वो शपथ ग्रहण ही है, सबका संगम हो जाएगा उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तस्वीर दिखा देते हैं आपको जेडीयू कार्यालय के कि देखिए अब जो है वो नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे और कहा जा रहा है कि 20 तारीख को जो है वो शपथ लेने वाले हैं। और जेडीयू कार्यालय का माहौल जो है, देखिए हल्की हल्की जो धूप आ रही है और ठंड की जो शुरुआती वक्त चल रहा है, और जेडीयू कार्यालय में बिल्कुल माहौल जो है वो खुशनुमा दिख रहा है। क्या हुआ, क्या बातचीत कर रहे हैं आप लोग? मतलब कि लग रहा है इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी छूट ना जाए। हाँ, हम लोग इंतजार में हैं, छूटने नहीं देना है। एक भी ना छूटेगा ना छूटा है। आज बिहार की जनता ने 6 तारीख और 11 तारीख को वोट देके दिखला दिया कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, विरोधी पार्टी के तो लोग कुछ और ही कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि 25,000 पहले ही से फिक्स था। प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि जेडीयू को 25 सीट आएगी, लेकिन ज़्यादा सीट इसलिए आ गई कि वो महिला वाला 10,000 रुपये वाला योजना काम कर गया। फिर आप लोगों ने जो जीविका दीदी को जो काम पर लगाया ना, कि वोटर को जो मतदान केंद्र पे जो है वो पहुंचवाना है, वो चुनाव आयोग का हालांकि था, इसको भी जो है वो मान रहे हैं प्रशांत किशोर। अब तो हर चीज़ मानेंगे ना। हमने तो जनवरी में ही देखा होगा कि सुबह की गाड़ी से लौट जाएंगे आप। चुनावी जो है हवा वाला जो हुक्का में आज जो है प्रशांत किशोर जी कहाँ उड़ गए। अपने आप को ये देखें ना, आज हम लोग का जो महिला सतत योजना तो पहले से चल रही थी, तो महिला उत्थान योजना के अंतर्गत ही, कोई ऐसे थोड़ी होता है विधानमंडल में
ये पूरा कैबिनेट में पास योजना थी महिलाओं के लिए, जो कि महिला विकास योजना के अंतर्गत 1,51,00,000 लोगों को जा चुका है, जो 6 तारीख से पहले भी गया था और 11 तारीख के बाद भी गया है। और ये 10,000 नहीं है, ये 2 लाख तक जाएगा, क्योंकि स्वावलंबी योजना के अंतर्गत सब महिलाएं जब रोजगार करेगी तो सबके बच्चे जो है बिल्कुल खुशहाल होंगे। और मुख्यमंत्री जी जो काम कहते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। ये पूरी जनता ने इस चीज़ को पूरा विश्वास के साथ मत के प्रयोग करके उन्होंने दिखा दिया है। अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। चलिए, तो जेडीयू कार्यालय में जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कार्यकर्ता जो हैं वो जश्न के एक मोड में हैं और तैयारी जो है वो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किस तरीके से जेडीयू के जो वर्कर हैं वो करेंगे, इस पर जो है वो चर्चाएं की जा रही है। और लगातार इतने खुश हैं ना कि नीतीश कुमार 10वीं बार जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।